ऐसे ही एक बखील कंजूस महाकंजूस वो शादी कर लिया। अब शादी करके बीवी को लाया तो बीवी को सामने बिठाया, बोला तुरा पता छो हमारा घर हम की पसंद है। तो उसकी बीवी बोली अखनी तो हमें अबे कहला हमरा की पता तोरा की पता की पसंद है। तो ये नौजवान बोला कि सुनो, गोश्त हम नहीं खाते, मछली हम नहीं खाते, अंडा हम नहीं खाते, दूध दही हम नहीं खाते, साग सब्जी हम नहीं खाते। तो बीवी बोली तो की खेजा? बोले मैं खाली दाल खेजी। तो बीवी बोली कि दाल आप खाइएगा हम थोड़े खाएंगे। बोले नहीं खाना पड़ेगा, इस घर में वही बनेगा जो हम चाहेंगे। बीवी बेचारी खामोश हो गई। सुबह दाल, दोपहर दाल, रात दाल, तीनों टाइम दाल। अब दाल इतना दाल के खेलो जाए भाई आदमी जी कौन जी 3-4 महीना वो बच्ची दाल खा खा के सुखा के कांटा हो गई। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। अब वो 3-4 महीने के बाद जब मैके गई तो भाइयों ने उसको देखा, बोले कने का दैया ते बीमार चलेगी गे, सुखा कांटा भागला। तो वो लड़की आंसू नहीं रोक पाई, बोली भैया कौन वकील भी आ करेला, खाली दाल खिला भैया। बोले कना गोश्त मछली? बोले नहीं भैया गोश्त मछली की दाग पूरी ना मारे ये लाठी लगे। बोला तुम आंसू पोछो, उसकी दाल हम लोग निकाल देंगे। एक नींद की टेबलेट दिया भाइयों ने, बोले हले खाना खो चलो जो ससुराल, राती दाल बनेबे नहीं मिला दियन खाना आओ बेहोश करे हमरा से नहीं एबो नहीं ऑपरेशन करिए करो। रात में दाल बनाई, नींद की 2 टेबलेट मिला दी, ये बेचारा खाया बेहोश हो गया। 4 भाई आया, कफन पूरे बदन में इसका कफन पहनाया, चारपाई उठा के दूसरे रूम में ले गया। चारों भाई 4 काले लिबास पहना, चेहरे पे निकाब बांधा, 4 कोड़ा लेके चारों भाई 4 कोना पे खड़ा हो गया। इसकी नींद की गोली की जब असर खत्म हुई तो उठ के बैठा तो देखा 4 आदमी कोड़ा लेके बैठा हुआ, मेरे बदन में कफन है। पूछल कि भैया तो आदमी के जा? बोले हम आदमी फरिश्ता जी, तुम मर चुके हो, उस दुनिया में नहीं हो, इस दुनिया में आ गए हो, जल्दी तैयार हो जाओ सवाल का जवाब देने के लिए। बोला कैसा सवाल? तो कहा कि पहला सवाल, दुनिया में अल्लाह की नेमतों में से कौन कौन सी नेमत तुम खाए? बोला नहीं खाली दाल खेलान। बोला कहे गोश्त काहे न खाए? 50 कोड़ा मारो इसको। कोड़ा बरसना शुरू हो गई। अब 50 कोड़ा यहाँ जी वाह पसीना है गई। अब दूसरा सवाल किया कि मछली खाए थे? बोला नहीं मछली भी नहीं खाए। बोला फिर 50 कोड़ा मारो इसको। 100 कोड़ा में फिर बेहोश। जब बेहोश हुआ दिन लोग कफन खोल दिया, जहाँ सोया हुआ था ले जाकर सुला दिया और 11 बज गए, दिन नींद नहीं खुल रही थी। अब नींद खुलते हो बताओ, नींद खुलते जल्दी खुलते? 100 कोड़ा यहाँ थी। तो बीवी आई उठाई, चलो उठवाने नाश्ता ने करवा, 11 बजे के लिए बहुत मुश्किल से आँख खोला। बीवी बोली कि जल्दी उठा, मुंह हाथ धैला, हमें दाल रोटी बनागा नहीं छीन। तो बीवी बोली दाल मत बनाई है, दाल का अजाब बड़ा सख्त अजाब सी बाप। राती हमें भोगती चुगलान से झोला दे, हमें कलाम चौक जैसी गोश्त भी आनवो, माछो भी आनवो, दूध भी आनवो, दही भी आनवो। सखी बनो नौजवानों, अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, ये दुनिया तो गुजरती चली जा रही है, उम्र खत्म होती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। कब आखिरत की तैयारी करो? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह जन्नत की तैयारी कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक लाश नाली में मिली, एक लाश नाली में मिली। ओ गांव वाले जमा हो गए, भाई लाश निकाला, लाश के करो, लाश कहाँ से ली? उठाओ उठाओ उठाओ। 4-5 नौजवान आगे बढ़े, लाश को बाहर निकाला। बोले पहचाना था क्या? कहाँ करो जी? बोले लाश का चेहरा बदल गया, नहीं पहचान पाएगा।
पहचाना नहीं, कहाँ करो, बरसोनी झी की महमदिया करो झी की संझली करो झी की चालक झी परसराय की झी बिशनपुर करो झी बारात का कहाँ करो जी। बोले भैया पहचानो नहीं अभी, तो की रंग पहचान लो थी। अरे लावारिश लाश है, पहचान मगर आ जाएगा कि ये मुसलमान है तो नहला धोला कर जनाजा पढ़कर मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन कर देंगे। बोले पहचाना हो, बोले भैया पहचान में ना भाई। तो कुछ लोगों ने कहा कि सुनो ये मुसलमान है कि क्या है पता चल जाएगा, इसका जेब देखो आइडेंटिटी कार्ड आधार है कि नहीं देखो। जेब में हाथ दिए, एक आदमी तलाशी लिया तो कुछ कागज मिला, आधार कार्ड मिला। बोला बस मिल गया आधार कार्ड। बोले बस देखा नाम पढ़ा, नाम पढ़ा, नाम से पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी आधार कार्ड हम पढ़ के नाम जीगर मिंटू। बोले यार मिंटू, बापा का नाम पढ़े? बोले बापा का नाम जी चिंटू। समझ में थे? अरे बोलो ना समझ में थे? मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, समझ में कैसे आएगा? तो लोगों ने कहा कि नहीं हो, नहीं समझा मावी जी मुसलमान जी की जी, इन नरको जी की उन नरको जी। तो एक बूढ़ा रहे, बूढ़ा ने कहा कि एक रास्ता आर छे, फाइनल भाई थी कि ये मुसलमान छे कि नहीं। अब वो रास्ता की जी हम नहीं बोलो तो नहीं समझे गिला छे रास्ता छे। नौजवानों नौजवानों, क्या तुम चाहते हो, क्या तुम चाहते हो कि मेरे मरने के बाद मेरी शनाख्त, मेरी पहचान, मेरी शर्मगाह को खोलकर दुनिया वाला देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान वो है जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से मुसलमान गुजरा। उस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे, मुसलमान का चेहरा बता देगा ये मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बता देगा ये मुसलमान है। कुर्बान जाओ, अपनी शख्सियत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने किरदार को पहचानो। ये लाश मिली तो देखा भाई मुसलमान है, बोला मुसलमान है, ऐसा करो भाई कफन दफन का इंतजाम करो। तो एक आदमी ने कहा 100 रुपया हला हम दे, ला 100 रुपया वो, 100 रुपया वो, 200 रुपया वो, 50 रुपया वो दे। एक मुश्त रकम हुई, कुछ रकम हुई। बोला एक आदमी जा बरसोनी कफन खरीद गाना। एक आदमी कब्र बनाने चला गया, कफन लेकर आया, गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी, कब्र में लेटा दिया। ठीक 3 दिन के बाद एक वीआईपी गाड़ी उस बस्ती के अंदर में दाखिल हुई और शानदार सब आदमी गाड़ी से बाहर निकले, गांव वाले जमा हो गए। भाई आप लोग कौन है? बोला कि आप लोग ये बताइए 3 दिन पहले किसी लावारिश लाश को आप लोगों ने दफन किया? बोला हाँ, वो लावारिश लाश थी, हम लोगों ने चंदा करके उसके कफन का इंतजाम किया। उसमें से कुछ लड़के रोने लगे ज़ारो क़तार। तो गांव वाले ने पूछा कि भाई मरने वाले से आप लोगों का क्या ताल्लुक था, कौन था? तो नौजवान उसमें से कहने लगा वो मरने वाला कोई नहीं, मेरा बाप था, और जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, 5000 बीघा जमीन का मालिक है वो। दिल्ली में उसकी हवेली, बंबई में उसकी हवेली, पटना में उसकी हवेली, कलकत्ता में उसकी हवेली। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि आहा कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब ना हो। कैसी मौत मरा, अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह वादा करो अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। या अल्लाह हमें अच्छी ज़िंदगी, नेक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवानों ने हाथों को बुलंद किया है, या अल्लाह सबके हाथों को उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। नौज़र सामीन किराम, बद्दुआया कलमात के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ? भाई सुनेंगे इंशाअल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। वहाँ देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दनें काट के फेंक दोगे? बोले ना गर्दन रहते ना माथा में दर्द रहती। आमीन बोलवा की बोलवा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही
दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक वादा करे कि इंशाअल्लाह जितने भी उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं सबकी तकरीर को सुनेंगे और इंशाअल्लाह दुआ करके उठेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए, अल्लाह सबके बैठने को कबूल अता फरमाए। मेरे भाइयों, ये कबूलियत की घड़ी है और उलमा इकराम फरमाते हैं कि रात का जब आखिरी हिस्सा गुजर जाता है, बंदा जब दुआओं के लिए हाथ फैलाता है, रब उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। सोना तो हर दिन है, हर रात सोते हैं। आज की रात अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जगना है। शायद मेरा यही जगना, यही बैठना अल्लाह को पसंद आए तो आखिरत के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बन जाए। लेकिन एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। बच्चे लोगों से मैं कह रहा हूं, कोई जाना आना करेगा? अरे बोलो ना, जाएगा? आई लगले हई। एक जगह तकरीर कर रहा था, ए बेटा बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह तकरीर हो रही थी मेरी, ओ एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है अंकुल बैठो। ओ बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, तो मैंने कहा कि बाबू काहे इतना परेशान है, क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगल। अंकुल बैठो, बैठ जा, बैठ। ओ बैठ गया। और कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा कि बैठा हुआ है, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने इशारा किया कि बाबू जाओ, तो बोला कि नहीं जी वो। तो हमने कहा कहन जाएगा? बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी के साथ मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। भाई इन बच्चों को बैठा दीजिए, अगर ये बच्चों की जगह मिल रही है तो इन बच्चों को बैठा दीजिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, जश्न दस्तार फजीलत का ये जलसा है और कई बच्चों के सर पे आज पगड़ी बांध दी जाएगी। ये मेहमान रसूल हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाइए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को क्या करता है अल्लाह? बोलिए भाई। भाई आप लोग खामोश हो जाइए भाई। देखिए लट्ठी लेके भी घूम रहे हैं। वाह। एक आदमी ऐसी लाठी लेके घूम रहा था, एक आदमी उठ के जा रहा था, तो हम बोले बाबू काहे लट्ठी लेके घूम रहा, बैठो ना। तो वो बोला कि आप तकरीर कीजिए ना, हम उसको ढूंढ रहे जो आपको कलकत्ता से बुलाया है। मैं बैठ जाओ, बैठ जाओ खुदा के वास्ते भाई, कुछ सुन लो। अमीर शरीयत मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की ज़ात की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह हज़रत की कीमती बातें होंगी। बैठ जाओ थोड़ी देर में, ज़हन को हाजिर कीजिए, आपका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मदरसा अल्लाह के रसूल का घर है और कुर्बान जाओ मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है। सुभान अल्लाह, बोला तो माशाअल्लाह। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा क्या है बताइए? बोलिए बोलिए क्या है?
मेहमान रसूल है, ये अल्लाह के रसूल के मेहमान है। और इसका मकाम क्या है आप जानते हैं? मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का मकाम क्या है? जब ये ज़मीन पर चलता है अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। किसी का ऐसा मकाम नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा इंग्लिश बोलेगा। कुर्बान जाओ, शौक से अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, शौक से अपने बच्चे को क्या कहते हैं अंग्रेजी पढ़ाओ, शिकायत नहीं है। लेकिन सुनो, मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़े, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। लोग बोलते नमाज पढ़ाओ, नमाज सिखाओ। नमाज पहले नमाज सिखाओगे कि पहले कुरान सिखाओगे? अरे पहले क्या है? हैं? पहले कुरान ना सिखाओगे? पहले कुरान सिखाओ फिर नमाज सीखेगा ना, कि पहले नमाज तब कुरान। तो नमाज में क्या कौन सी पढ़ेगा वो? नमाज में कुरान ना पढ़ना है तो बच्चे को पहले कुरान ना सिखाना है। मेरे भाइयों, खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका पोता हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका भतीजा हाफिज कुरान हो गया, खुश नसीब है वो लोग जिसका बेटा आलिम दीन हो गया। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा बोलिए? हाँ, अरे बोलो नहीं हो। अब एक वकील साहब कितना आदमी की जन्नत में लाई थी? नहीं, वकील साहब नहीं लाई थी। इंजीनियर साहब वो हो ने वो हो फेल। और डॉक्टर साहब कुर्बान जाओ, मदरसे में बच्चे को पढ़ाने, ये मदरसा में लोग पढ़ाना नहीं चाहता, अपने बच्चों को पसंद नहीं करता। कम बजे बोले बच्चा देखेगा रोड पर, इधर बोलेगा, कुर्ता पजामा वाला बच्चा को, टोपी वाला बच्चा को देखेगा तो इशारा कहेगा इधर इधर। कहाँ पढ़े जा? बोले मदरसा काशिफुल उलूम में। ओ मौलवी बनवे, चंदा कर वे खेवे। एम में बनो। स्कूल में जाइए ना, बच्चे को क्या एक क्रिश्चियन मीडियम स्कूल में जाइए आप, बड़ा बड़ा जो क्रिश्चियन स्कूल है, जानते हैं बच्चे को वहां पर बैठकर नहीं पेशाब कराया जाता, बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती खड़े होकर पेशाब करने की। सलाम नहीं सिखाया जाता है, वहां अंग्रेजी का सलाम है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा स्कूल से पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, अम्मा गुड मॉर्निंग। माँ खुश हो गई, हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। बुलाई अपने शौहर को कि मुन्ना अब्बा है कहाँ, जल्दी आइए। दौड़ा हुआ आया, बोला की बोली? बोला देखा ना मुन्ना, हम अंग्रेजी बोली। ए बेटा बोले तो बोले अब्बा गुड आफ्टरनून। वाह बेटा वाह, तुम तो मेरा नाम रोशन कर दोगे। मेरा बेटा अंग्रेजी फर्राटे से बोली। मरने के बाद क्या बोलोगे? दुनिया में अंग्रेजी सीखोगे, मरने के बाद कब्र में क्या सवाल होगा? मन रब्बो का। तो आप जवाब क्या दोगे अंग्रेजी में? वहां अंग्रेजी में जवाब दोगे, संस्कृत में, मराठा में वहां अरबी बोलनी पड़ेगी, अरबी में जवाब देना पड़ेगा वहां कब्र में। मन रब्बो का, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है? तो वहां क्या बोले? बोलिए, हम मना थोड़े करते हैं कि आप अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अंग्रेजी मत पढ़ाइए, संस्कृत मत पढ़ाइए, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखे, हर भाषा पढ़े, लेकिन सबसे पहले, हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। कितने लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे भाइयों के, नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा। या अल्लाह हमें भी कुरान पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह कुरान की तिलावत नसीब फरमा, तौफीक अता फरमा। सुबह शाम हम कुरान की तिलावत करें। कुरान सिर्फ रखने वाली किताब नहीं है, ये कुरान पढ़ने वाली किताब है। ये किताब तो रोशनी है, दुनिया व आखिरत के लिए रोशनी है, ये उजाला है। ये किताब हमने पढ़ना छोड़ दिया। अभी शब बरात आ रहा है,
अभी देखिएगा, अब कुरान निकल जाएगा। वो जो कुरान है नहीं अलमारी में, अब साफ भाई थी वो बोला निकाला कुरान सवेरा दे ले। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, वो बोलेगी ये बेटा दादो मरी गलू कुरान ने पर सवेरा जी पढ़े पढ़े। आज शब बरात जैसे ही खत्म हुआ, फिर कुरान जहां था वहीं रखा जाएगा, जहां रखा हुआ था कुरान फिर वहीं चला जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, खुद भी तिलावत करो। आज हमारे घर में बरकत नहीं है, इसकी वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। आयतल कुर्सी कहती है कि जो तुम मुझे रात में 3 मरतबा पढ़ लो, 3 मरतबा पढ़ लो, तुम मीठी नींद की आगोश में चले जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की हिफाजत हम करेंगे। सूरे यासीन कहती है कि जो सुबह मुझे तिलावत कर लेगा, शाम तक अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया। कुरान सिर्फ आज कुरान सिर्फ कस्में खाने के लिए हमने रख दिया है कि आओ कसम खाओ, उठाओ कुरान खाओ कसम। आपने वादा किया है कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। हमारी माँ बहनें जो यहाँ आई हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, मेरी माँ बहनों आप भी कुरान की तिलावत करना। घरों के अंदर में बरकतें अल्लाह डाल देगा, मियाँ बीवी के अंदर में अल्लाह मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, घर के अंदर में सुकून पैदा फरमा देगा, अल्लाह घर के अंदर में चैन पैदा फरमा देगा। जिस घर में कुरान की तिलावत हो उस घर में अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। पढ़कर तो देखो, कुरान की तिलावत करके तो देखो। तो मेरे भाइयों सखी बनो, सखी बनो, दिल को हमेशा खुला रखो। मेरा अल्लाह सखी है और सखावत करने वाले को पसंद करता है। ये दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों सुनो, तुम नमाज पढ़ोगे 2-4 शैतान तुम्हारे पीछे लग जाएंगे। मना करेगा, रोकेगा, नहीं नमाज नहीं पढ़ना। रोजा रखोगे 2-4 शैतान लग जाएगा। हज करना चाहोगे 2-4 शैतान लग जाएगा। लेकिन जब सदके की बारी आएगी, अल्लाह के रास्ते में जब तुम कुछ खर्च करने जाओगे तो 70 शैतान लग जाता है पीछे में। कितना शैतान लगता है बोलिए भाई? सदका करने वाले के पीछे कितने शैतान लगता है? अरे बोलो तो सही, 70 शैतान लग जाता है। तो ये आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में है कोई नौजवान जो 70 शैतान को शिकस्त दे दे, उसको हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि ते शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा का बोरा निकाल के झोला में कि आज मैं सदका करूंगा। देखे 70 शैतान कैसे रोकता है। आटा निकाली जी रंग घर से निकल ले, बीवी आबी गा असम नाम खड़ा बैठी। बोले की जी ग्राम? बोली आटा। बोले कहाँ लगी जा? बोले सदका करेली। बोले चूचा मारी का आटा रखो, कोई काम धंधा देते करे जाने, रख लो आटा के दीजिए सदका करेली, चुपचाप मैं रखो। लिया चुमा रखी देखी। फिर अभी की चल शाम पे ठीक ली। एक आदमी पूछल के हो कर ला सदका कर ला 70 शैतान हरे लोग। बोले कि देखो 70 शैतान का तो मैं हरा दिले, लेकिन शैतान अगर अम्मा भी गिली बस वो है हम हारी गिला। अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। अल्लाह 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 के रास्ते में खर्च करने वाले को अल्लाह बड़ा प्यार करता है, बहुत मोहब्बत करता है। तो इंशाअल्लाह आप लोग सखी बनेंगे मेरे भाई? भाई सखी बनेंगे? कितने लोग बनेंगे जरा हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह देखना से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और कुर्बान जाओ, मदीने की सरजमीन है। एक आदमी की बीवी को बच्चा होने वाला था, बच्चे की पैदाइश होने वाली थी और उसको शहद चाहिए था। दाई ने बोली कि थोड़ा शहद अगर हो जाएगा ना तो कहवा बना देंगे, तुम्हारी बीवी को चटाने से बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। थोड़ा शहद देख लो पड़ोसी में अगर किसी के यहाँ मिल जाए। ये बेचारा प्याला लिया और पड़ोसी के यहाँ गया, शहद नहीं मिला। दूसरे पड़ोसी, तीसरे पड़ोसी, चौथे, 5वें पड़ोसी के पास गया, बोलो शहद नहीं मिला। बोलो शहद नहीं है। एक आदमी ने कहा ऐसा करो, एक काफिला आ रहा है मदीना, उस काफिले में चले जाओ, हो ना हो तुम्हें शहद मिल जाए। ये जरूरतमंद था, प्याला लिया, भागा, मदीने के बाहर निकला तो देखा कि 100 ऊंट का काफिला आ रहा। कितने ऊंट का काफिला आ रहा? बोलिए 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 बोलिए। 100 ऊंट का काफिला आ रहा है।
ये जरूरतमंद इंसान हाथ दिया आगे ऊंट वाले को, भाई रोको, और रोका, ऊंट वाले रोके, क्या बात है? बोला देखिए मेरी बीवी को बच्चे की विलादत होने वाली है, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए, मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए। बोला ठीक है, अमीर से पूछ लेते हैं। अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, ये इस ऊंट पे शहद का घड़ा बंधा हुआ था, एक ऊंट के पीठ पे 2 मिट्टी का घड़ा शहद से भरा हुआ बंधा हुआ था, लटका हुआ था, ऐसे लटका हुआ था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद खोलकर इसको दे दो। तो ये ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। सोचो, वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, मेरी हैसियत क्या है, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहा हूं, ये घड़ा शहद का खोल कर दे दो। तो ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर ये घड़ा अगर खोल लेंगे तो दूसरे घड़ा का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, फिर उस घड़ा को हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा ऐसा करो, दूसरा घड़ा भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, दूसरा घड़ा भी दे दो। तो इस ऊंट वाले ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा ऊंट शहद का दे देंगे, वो लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, जिस ऊंट पर घड़ा बंधा हुआ है वो ऊंट भी उसके हवाले कर दो। जानते हो वो जात कौन, वो जात कौन सी जात थी, वो शख्सियत कौन सी शख्सियत थी? इनका नाम था हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाइए, वो उस्मान जो दामादे मुस्तफ़ा है, वो उस्मान जिसको ज़ुन्नुरैन का खिताब मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो उस्मान जिसको जन्नत की बशारत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर में अता फरमाई थी, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते करते वे शहादत के मकाम को पहुँचे, वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। मेरे भाइयों, ये आखिरत की तैयारियों में से एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है। आखिरत की तैयारियों में से बताया गया कि आदमी मर जाता है, उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, ना नमाज पढ़ सकता है, ना रोज़ा रख सकता है, ना सदका खैरात कर सकता है, ना हज कर सकता है, उसका रजिस्टर बंद हो गया। लेकिन 3 काम ऐसा है, अगर वो दुनिया से करके चला जाए तो वो मर जाएगा क़यामत तक। जब तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। उसे कहते हैं सदका जारिया। क्या कहते हैं बोलिए? मदरसा बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, जब तक मदरसा मस्जिद कायम है अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर पानी का चश्मा लगवा दिया, ट्यूबवेल करवा दिया, राहगीर मुसाफिर प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और नेक औलाद छोड़कर जाना, ये भी सदका जारिया है। नेक औलाद छोड़कर जाना, वो औलाद जो बाप मर गया, माँ मर गई, यह औलाद नमाज पढ़ती है, यह औलाद कुरान की तिलावत करेगी, यह औलाद रोज़ा रखेगी, रब की बारगाह में अपने माँ बाप के लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप के कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो इंशाअल्लाह सदका जारिया ये जो अमल है मेरे भाई करेंगे इंशाअल्लाह, भाई करेंगे इंशाअल्लाह। भाई सुनो, एक बच्चे को अल्लाह ने अगर पैसा दिया है, एक हाफिज कुरान, मैंने पहले कहा कि 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा, ये जिसको चाहेगा उसको जन्नत में लेकर जाएगा। और जिसका बेटा हाफिज कुरान, अल्लाह उसके सर पे नूरानी ताज सजाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है, ये कौन है जिसके सर पे ताज है, ये है कौन? कोई अंबिया है, शुहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है ये? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं ये कोई अंबिया नहीं, सिद्दीकीन नहीं, सालिहीन नहीं, शुहदा नहीं, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर दौलत दिया है, माल दिया, पैसा दिया है, तो आखिरत के लिए एक काम करो, एक अमल कर लो इंशाअल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे बोलिए? भाई बोलिए भाई, कितनी दुआ करेंगे? अब बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हो, अपने माँ बाप के नाम पर कर लो। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई है, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो बाप जिसकी पेशानी को मोहब्बत की नजर से देखो, मुस्तफ़ा कायनात ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस औलाद को एक हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। उस माँ बाप के नाम पर, उस माँ बाप के नाम पर करोगे तो दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह इसका अजर तो आपको देगा ही देगा। पल्ला साहब अपने माँ बाप के नाम पर करोगे, अल्लाह अल्लाह
क़यामत तक कब्र में आपके माँ बाप को इसका अज्र अता फरमाता रहेगा। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं करने के लिए माँ बाप के नाम पर? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस कई लोग हैं तैयार हैं इंशाअल्लाह। एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाने का खर्च, एक महीना का खर्च 500 रुपया है। एक महीना खर्च 500 रुपया है। साल के कितने हुए भाई? जल्दी बोला नहीं। 6000। 2 साल के कितने हुए? 12000। 2000 छुट्टियों को निकाल दो, 12 में से 2 खत्म हो गए, कितने बचे? 10,000। है कोई ऐसा नौजवान सखी इस मजमे के अंदर में अपने माँ बाप के नाम पर, देखिए अपने माँ बाप के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो कि हजरत हम अपने पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। मेरा अल्लाह इसका अजर आपको भी अता फरमाएगा, आपके माँ बाप को भी अता फरमाएगा। और जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, अल्लाह कब्र में आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहेगा। है कोई शेख ऐसा सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई है ऐसा कोई नौजवान? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। 10,000 रुपए देने वाला एक कोई अल्लाह का शेर खड़ा हो जाए कि हजरत आज मेरी माँ नहीं है, आज मेरा बाप नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत दौलत दिया है, जमीन का मालिक आज हम है, मेरा बाप जमीन छोड़कर मर गया, इस दुनिया से चला गया है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देंगे। कोई बड़ी रकम नहीं है नौजवानों। है कोई ऐसा नौजवान? नौजवान आया, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह भाई वाह, वहाँ लिखाओ, नाम लिखवाइए, इसका नाम लिखाइए इंशाअल्लाह। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाम बोलिए। ये 500 रुपया नगद दे रहा है और बाकी 9,500 रुपया बाकी ये नौजवान लिख रहा है कोई दूसरा नौजवान इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला? देखिए यहाँ फैसिलिटी है, अगर आपके पास नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो अपना नाम लिखा दिए, कल हजरत के हवाले कर दीजिएगा। अगर फ़ोन पे देना चाहते हैं फ़ोन पे भी कर दीजिए, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम भी दे दीजिए, गूगल पे है गूगल पे भी कर दीजिए। खाली आप तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है? नहीं, आपका तैयार होना ज़रूरी ना है। दूसरा कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है इंशाअल्लाह, ये इचाला की सरजमीन है जहाँ सखी लोग बसते हैं, सखी लोग रहते हैं। है दूसरा कोई नौजवान इंशाअल्लाह 10,000 रुपये देने वाला? एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा? है कोई नौजवान है? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। ये दूसरा नौजवान आ गया, लीजिए माशाअल्लाह। ये दूसरा नौजवान आ गया, ये तीसरा आ गया माशाअल्लाह। वाह भाई वाह। मोहम्मद जाहिद आलम, नारे तकबीर। मोहम्मद जाहिद हुसैन, इधर आ जाइए, यहाँ ये माशाअल्लाह 10,000 रुपये मोहम्मद जाहिद साहब, नाम लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ दीजिए मोहम्मद जाहिद साहब। भाई 3 आदमी हो गए, अल्लाह ने 3 को चुना माशाअल्लाह। 3 सखी आए, अपना नाम लिखा कर चले गए हैं। चौथा कोई अल्लाह का शेर है, चौथा कोई अल्लाह का शेर है, अल्लाह का चहीता बंदा, प्यारा बंदा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे, जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है भाई।
3 आदमी हुए, चौथा कोई अल्लाह का शेर है, इतना बड़ा मजमा है। ए नौजवानों, एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में नहीं खर्च करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। कहाँ भेजी? बोलो बोलो। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है, जाओ किस्सा खत्म। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। मन जा बिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में तुम 1 रुपए खर्च करोगे, 1 के बदले हम 10 देंगे। और अल्लाह का वादा, इन्ना वादा लहकुन, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का। और हदीसों के अंदर में आता है अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए आप खर्च करोगे, अल्लाह 1 रुपए के बदले 7 लाख अता फरमाए। है कोई नौजवान है इंशाअल्लाह भाई, है चौथे नंबर पे कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा साथी इंशाअल्लाह। है नौजवान आ जाओ, आज माँ बाप की मोहब्बत के लिए 10,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, ये रुपए तो फिर कमा लोगे, ये पैसा तुम फिर कमा लोगे, लेकिन ये माँ बाप की दुआएं नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हजारों का मजमा पे जो बैठा हुआ है, ये इनकी दुआएं नहीं मिलेगी। आ जाओ, फख्र से घर में जाके कहना कि माँ मैंने आज आपके नाम पर 10,000 रुपये देकर दुआ करवाया है। माँ का कलेजा कितना तन जाएगा, माँ का कलेजा कैसा खुश होगा, माशाअल्लाह, माँ का दिल कितना खुश होगा। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज है। चौथे नंबर पे कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मेरा नौजवान है भाई? 5 आदमी कम से कम तैयार हो मेरे भाई, 5 आदमी तैयार हो इंशाअल्लाह। ये इजाला की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मेंबर हो। भाई चौथे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ 10,000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान है? अभी भोजपुरी की फरमाइश। वो नौजवान माशाअल्लाह, माँ का दुलारा, बाप का लाडला बेटा, कितना देखिए, ए चौथा नौजवान आ गया। वाह वाह वाह, नारा लगा दइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये देखिए कितना खिलता हुआ चेहरा लेकर के आ रहा है। भाई आने का रास्ता दे दिए बच्चे को। अब्दुल राज़िक, उधर देखिए ना, थोड़ा नाम पूछिए उनका क्या। अब्दुल राज़िक साहब, घर कहाँ? आहा, 10,000। अब्दुल राज़िक साहब बताइए कहाँ के हैं? बहुत दूर का है नौजवान, भौंकरी का है। भाई बेटा मोबाइल नंबर दे दीजिए आप अपना। माशाअल्लाह, अब्दुल राज़िक साहब, अब्दुल राज़िक, हाँ मोहतमीम साहब जान गए अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाजिम साहब जान गए इस नौजवान को अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह, ये 4 नौजवान तैयार हुए, इनके दान को देने को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इन लोगों की उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा। अल्लाह इन चारों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? अल्लाह जन्नत में मेरा साथी कौन होगा? तो अल्लाह ने कहा मूसा एक कसाई होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचने लगे, हम पैगंबर और मेरा साथी कसाई? कहा कि अल्लाह मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहा कि जा फला बाजार में गोश्त बेचता है, दुकान है उसकी, जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, दुकान के सामने बैठे। वो नौजवान नहीं पहचानता था कि अल्लाह के पैगंबर है। बैठे कि देखें ये कौन सा अमल करता है कि जन्नत में मेरा साथी होगा, ये मेरे बगल में रहेगा, कोई अमल तो होगा। गाहक आता था, गोश्त काट के देता जाता था, बेचा, गोश्त बेचा। शाम हो गई, शटर बंद किया, झोला उठाया, घर की तरफ रवाना होने लगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने रोका, भाई रुको, क्या तुम मुझे मेहमान बना सकते हो? कहा कि शौक से, चलिए मेरे घर चलिए आप। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचे यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आया, शायद घर में कोई अमल करता हो। वो जब घर पहुँचा तो एक जगह बैठा दिया कि बैठ जाइए। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए। ये नौजवान घर पहुँचा और कुर्बान जाओ, गोश्त को निकाला, थोड़ा सा गोश्त ले गया था, गोश्त को निकाला, धो करके हांडी में डाला, मसाला डाला, चूल्हा जलाया और गोश्त पकाया, फिर आटा गोंदा, रोटी बनाई। देखा एक चारपाई पे एक नहीफ सी, कमजोर सी, ज़ईफ़ा लेटी हुई है। ये नौजवान से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई ये कौन है? कहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। ये नौजवान ने कहा कि माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी खाना में आपका थोड़ा सा लेट होगा, पहले मैं अपनी माँ को खिला दूँ, इसलिए कि मेरा मामूल है
कि जब तक मैं अपनी माँ को खाना खिला नहीं देता हूँ, मैं अपने मुंह में, मैं अपने जबान पे हल्क में मैं लुकमा नहीं रखता। ये नौजवान शोरबा लिया, बाटी में गोश्त लिया, रोटी को तोड़ के डाला, उसको अच्छा से मुलायम किया और फिर माँ के करीब गया, माँ को अपने बाहों में उठाया, पानी से मुंह धुलाया अपने हाथों से, माँ के मुंह को पोंछा और लुकमा बनाकर अपने माँ के मुंह पे डाला। तो माँ कुछ बोल रही थी, इतनी आवाज़ तो नहीं थी, माँ कुछ बोल रही थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कान लगाकर सुना कि बुढ़िया क्या बोल रही है। तो बुढ़िया बोल रही थी, बेटा, या अल्लाह मेरा बेटा हमारी बहुत खिदमत करता है, या अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नौजवान से पूछा कि तेरी माँ क्या बोल रही है। कहा कि हजरत क्या बताएं हम, मेरी माँ हमेशा यही दुआ करती है कि अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू इसे जन्नत में मूसा का साथी बना देना। बताइए हजरत, कहाँ अल्लाह के पैगंबर मूसा और कहाँ ठहरे हम गुनहगार। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ पर हाथ रखा, आपने इरशाद फरमाया, खुशनसीब है नौजवान, तेरी माँ की दुआ कबूल हो गई, तेरे सामने मूसा खड़ा है। और सारे लोग होंगे जिसकी माँ मर गई होगी, माँ नहीं है। आहा, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह 4 हो गए, हाथ की उंगलियां 5 हैं, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है कोई पांचवा कोई अल्लाह का शेर 10,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की मोहब्बत में कोई 5वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जाओ। ऐ नौजवान, देखना इस पैसे का बदला मेरा अल्लाह कैसे देता है। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। मेरा अल्लाह इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है 5वां कोई नौजवान है कोई ऐसा नौजवान सखी, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा, है कोई मास्टर साहब, है कोई इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई जमींदार, कोई बिजनेसमैन, कोई ताजिर है इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ओनार जोन्ने আমি 10टे दुआ করে দেব আলহামদুলিল্লাহ। ওনার জন্য 10टे दुआ করে দেব। है कोई नौजवान है? इरादा करें दोस्तों, इरादा करें। बुलबुलो एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा, उठ गया जिस घड़ी आबो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना, मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। बुलबुलोए कि दिल इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। भाई 5वां कोई अल्लाह का शेर है भाई एक आदमी और चाहिए। जहां पर मेरे अल्लाह ने 4 को चुना है, जहां मेरे अल्लाह ने 4 को तौफीक दिया है, इंशाअल्लाह वहीं 5वां भी खड़ा होगा, वहीं कोई 5वां भी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। है कोई वह नौजवान? भाई आप अपने इलाके के, इस इलाके के मुखिया साहब कहाँ हैं, सरपंच साहब कहाँ हैं, पार्षद साहब कहाँ हैं, और जिसका बेटा हाफिज कुरान होगा वो बाप कहाँ है? अरे उनको तो खुश होना चाहिए। वो जिसका बेटा हाफिज कुरान बना है उसको तो खुश होना चाहिए। एक बच्चा नहीं, 2-2 बच्चे का जिम्मेदारी उसको उठाना चाहिए। 35 बच्चों की दस्तारबंदी, कम से कम 35 लोगों को तैयार होना चाहिए था। हाँ,
अरे भाई वो जिम्मेदार, वो गार्जियन लोग कहाँ है भाई, जिसका बेटा हाफिज कुरान बनेगा, जिसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी। आज दुनिया के अंदर में इसके बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जाएगी, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा। है भाई, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, फिर इस सौदा को मैं सस्ता करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस सौदे को सस्ता करूँगा, एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब इंसान है कोई नौजवान है भाई? भाई इंशाल्लाह कोई है, कोई नौजवान है इस मजमे के अंदर में इंशाल्लाह? नकद है, नकद दे दो, फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, वो कर दो, नहीं तो नाम लिखा दो, कल नाजिम साहब के हवाले कर देना इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है इचाला का? कोई नौजवान तैयार है इंशाल्लाह? भाई इचाला का कोई नौजवान आ जाओ इंशाल्लाह, या कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, पार्षद साहब, मेंबर साहब कोई हो इंशाल्लाह, 5वें नंबर पे उसका नाम आ जाए। 10,000 रुपये देने वाला, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई। ये 10,000 रुपये तो, पैसा तो मर्द का हाथ का मैल है, पैसा का काम है आना जाना, ये पैसा तो आता जाता रहेगा, मुबारक है वो पैसा। देखिए पैसा का काम है, खर्च होना, खर्च हो जाएगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में खर्च हो जाएगा, खर्च होना है हो जाएगा, लेकिन मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। कुरान पढ़ो, माँ बाप का मकाम क्या है ये कुरान बताएगा, दीन क्या है ये कुरान बताएगा, इस्लाम क्या है ये कुरान बताएगा, आखिरत क्या है ये कुरान बताएगा, कब्र की मंजिल क्या है ये कुरान बताएगा, जन्नत क्या है ये कुरान बताएगा। बस 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मेरा टाइम पूरा होने चला है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरा टाइम 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। एक आदमी जल्दी तारा तोड़ी इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। तुम्हार जोन्ने अमी दस्ते दुआ करे देबो अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी और तैयार हो जाओ। भाई ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका अल्हम्दुलिल्लाह। इचाला की सरजमीन है, महमदिया स्टेट की सरजमीन है, ये संझेली की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? इरादा कर लो इंशाल्लाह, इरादा कर लो, इरादा करो इंशाल्लाह। आप नीयत तो करो, नीयत तो करो, इरादा करना आपका काम है, नीयत करना आपका काम है, इंतज़ाम करना मेरे रब का काम है। पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा? इंशाल्लाह मेरा रब इसका इंतज़ाम करेगा। भाई इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? 5,000 10,000 रुपये देने वाला एक आदमी इंशाल्लाह चाहिए। इतना बड़ा मजमा है, यहाँ तो कम से कम 10 आदमी तैयार होना चाहिए था, लेकिन चलो भाई कम से कम 5 आदमी तैयार हो। 4 को अल्लाह ने चुना है, 4 तैयार हो गया, 5वां कोई 5वें नंबर पर इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान है? कोई सखी है भाई? कोई नौजवान? न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा।